सोनीपत जिला में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से निर्मल रानी भाजपा विधायक है और उन्होंने अब तक गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के तहत कितने विकास कार्य करवाने में सफल हुई हैं, बात कर लेते हैं। जिस तरह से विधायिका जी आपने काफी संघर्ष करके अब तक कितने कार्य जो हैं उनमें आपको करवाने में सफलता मिली है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं जब चुनाव चल रहा था तभी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो वो भी आपको ध्यान होगा मैंने क्या क्या कहा था, क्या क्या मेरा सपना था। तो पहले तो आपको मैं वो बता देना चाहती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या कराने में मैं सफल हो गई। सबसे पहले तो हमारा कॉलेज मंजूर हो गया है और मंजूरी के बावजूद भी समय लग जाता है, वो भी अब कोई विलम्ब नहीं रहा। इसी वर्ष से अभी अगले महीने से ही हमारे कॉलेज के दाखिले शुरू हो रहे हैं। ये हो गया हमारा। दूसरा, हमारी मंडी के 3100 करोड़ रुपए के टेंडर लग चुके हैं, जो जून में ही फिर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। तीसरा, हमारे गन्नौर में हॉस्पिटल जो है बहुत पुराना एक सीएचसी चली आ रही थी। मैंने 25 साल के अपने इस कार्यकाल में कभी नहीं देखा कि उसमें कोई ईंट भी लगी हो, तो उसके लिए मैं बहुत दौड़ी कि पॉपुलेशन भी बढ़ गई है और अब जैसे हालात को देखते हुए लोग बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो एक बड़ा अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद गरीब लोगों को उसका मुफ्त इलाज और अच्छा इलाज मिल सके। तो वो भी मांग मेरी मुख्यमंत्री जी ने मान ली है। 50 बेडेड सब डिवीज़न हॉस्पिटल तो मंजूर हो ही गया है, लेकिन कल फिर मैं मिल के आई डीजी हेल्थ से, तो उन्होंने मेरे को कहा कि 50 का। मैंने कहा मेरी एक रिक्वेस्ट है आज आपसे, आप इसको एक ही बार लगे हाथ जो ऐसा कलेश काट दो कि इसको 100 बेडेड कर दो। तो उन्होंने कल भी वो 100 बेडेड जो है ना मान लिया है। भगवान ने चाहा तो अगले ही महीने इसका भी इनॉग्रेशन शुरू हो जाएगा इसका काम। सड़क के कार्य जो है वो रुके हुए थे। सोनीपत से कोई भी गन्नौर आता था तो सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा रहता, उस सड़क को भी डेवलप किया। कितना संघर्ष करना पड़ा क्योंकि काफी वर्ष बीत गए। देखिए, जैसे मतलब काम हम चाहते हैं, हमारी सरकार बहुत अच्छी है। पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनके पास एक बार काम ले जाने की ज़रूरत है। वो जाते ही हमारी बात की ओर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऑफिशियल दिक्कतें बहुत आती हैं। जैसे हमारी ये सोनीपत से गन्नौर रोड जो है कामी राजपुर से होती जाती है, इसको चौड़ा भी करना था। मैं नहीं चाहती थी कि उसी रोड पे पैचेस लगे या रोड बन जाए, तो उसको चौड़ा कराने में कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कहीं बिजली बोर्ड के पोल हटने और कहीं फिर कोई उसमें स्टे भी ले लेते हैं। ये सब दिक्कतें आई, लेकिन अब बहुत स्पीड से काम शुरू हो गया और ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके बावजूद हमारी जो बड़ी से गन्नौर आ रही है, ये रोड भी हमारी जल्दी बन रही है। और वैसे गांव की जो अप्रोचेस थी वो तो तकरीबन हमारी अच्छी है ही। इसके बावजूद भी देखो, जितना मैं चाहती थी, 2 साल का कोरोना का जो पीरियड आया ना, उसने जो है विकास की गति को रोका। तो वो भी सब जो है जल्दी ही पूरा होने जा रहा है, जल्द बहुत ही अच्छा होगा। अब जो समय बचा हुआ है, अब 2024 में विधानसभा चुनाव भी होना है और फिर लोकसभा चुनाव भी होना है 2024 में। तो जो समय बचा हुआ है तो उसमें नए विकास कार्यों की कोई नई अप्रूवल जो है वो आप लेकर आए हो, ऐसा कोई विशेष जानकारी जो सबसे हटके हो? ऐसा है, गांव की कुछ रोड्स बची हुई हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगी। और तालाबों के सौंदर्यकरण का वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो बहुत से गांव में चल भी रहा है। मेरे सबसे पहली तो प्राथमिकता ये थी, जब भी मैं किसी गांव में जाती थी तो जो हमारे हर गांव में आप जानते हो जोड़ होते थे, तालाब जिसमें पशु जो है नहाते थे, फिर अच्छा दूध हमें मिलता था, सब चीज़ें अच्छी होती थी। वो जोड़ गंदगी थी, जोड़ बन गए थे। बहुत लंबे समय पहले जब कांग्रेस का राज था तो मैंने ये देखा हर घर के बाहर एक सबमर्सिबल लगा दिया गया पानी के लिए। उस सबमर्सिबल लगाने का क्या कारण हुआ कि लोग जैसे ही बिजली आई, सबमर्सिबल स्टार्ट और वो पानी बहता रहता था। वो अगर बहेगा तो उसकी निकासी के तो कोई उचित प्रबंध थे नहीं। वो निकासी उन्हीं साफ पानी के पशुओं के तालाबों में जाने लगी और वो सब गंदगी के जोड़ बन गए, बुरा हाल हो गया। अब उसमें पशु भी जाते, वो भी बीमार हों और भी दलदल और मक्खी मच्छर बीमारियों का भी आलम हो गया। तो हमने जो है मुख्यमंत्री जी ये सरोवर सौंदर्यकरण योजना भी लेके आए, तो उसमें बहुत जोड़ों के तो पानी सुखवाया गया है
उनको दोबारा भरा गया है। अब आप कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या जिले में कहीं भी घूम के देखेंगे ना, तो जोहड़ों की ओर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। और गंदे जोहड़ से तो जो है वाटर लेवल भी नीचे, पानी की भी जो है वो खराब हो गया था। आखिरी सवाल और कर लेते हैं, क्योंकि 2024 चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें खास तौर से भाजपा ने एक बूथ को मजबूत करने का अपना एक मिशन जो है वो खास तौर से शुरू कर रखा है। और में महिला सशक्तिकरण और बूथ को कितनी शक्ति मिल रही है ताकि 2024 चुनाव में शक्ति ताकत से आगे बढ़ा जा सके? महिला सशक्तिकरण की ओर तो आप जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किए हैं और उन्हीं के पक्षों पे चल के हम भी वो काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात अगर आपको बताऊं तो आप देखिए, हमारी सरकार आने से पहले कितना रेशियो था, कन्या भ्रूण हत्या कितनी होती थी, अब उस पर लगभग 100% जो है ना बैन लग चुका है। अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है। 21,000 रुपये बच्ची का जन्म होने पे माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं, और 31,000 रुपये पहले देते थे विवाह शक्ति योजना, अब वो 71,000 रुपये बढ़ाकर कर दी गई है। और सबसे बड़ा कदम तो ये था कि पंचायतों में देखा हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया कि महिलाएं आई। और अब बल्कि मैं तो ये प्रयास करती हूँ कि मेरी विधानसभा में जितनी भी महिलाएं सरपंच बनी हैं, मैं नहीं उनके पति को आने देती। वैसे चल यही रहा था कि उनके पति आ जाते थे, तो हमने कहा कि हमारी बहनें आए, वो धीरे धीरे सीखेंगी और आगे बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री जी ने आप देखिए कि उज्ज्वला योजना चलाई, हर घर में जो है उन्होंने गैस चूल्हा दिया, महिलाओं को धुएं से मुक्त करवाया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रही है, उससे महिलाएं जो अपना काम धंधा करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो महिलाएं बहनें आगे आए, काम करें। और मैं तो बैठे बैठे कल यही सोच रही थी कि मैं भी ना महिलाओं के लिए एक बढ़िया टूर्नामेंट और कराते हैं विधानसभा में अपनी में, ताकि महिलाएं बहनें आए। पुरुषों की टूर्नामेंट तो बहुत होती रहती है, और एक महिलाओं की भी अब जल्द ही तो एक टूर्नामेंट बूथ को मजबूती के लिए रही। अब बूथ की हमारे हर बूथ पे महिला बहनें काम कर रही है हर जगह। और हमारी पार्टी जो है विश्व में सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, और हम बूथ तक इसको मजबूत करें, पन्ना प्रमुख तक। हमारे पन्ना प्रमुख सब बन चुके हैं, और जल्द ही हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी होने जा रहे हैं। हमारा भी जून में जो है 20-21 के आसपास हमारा नंबर आ जाएगा। और हमारी जो मेरी विधानसभा की बहनें हैं, जो अध्यक्ष है, वो बहुत मजबूती से काम कर रही है, सारी बहनें। अब की बार आपको एक अजीब नज़ारा मिलेगा देखने को, आपको बूथों पे जो पुरुष भाई बैठे मिलते थे ना, अब की बार महिलाएं बराबर में बैठी मिलेंगी। जिस तरह से विधायक निर्मल रानी ने अब साफ कर दिया है कि गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के तहत करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाकर जो वादा इन्होंने चुनाव के दौरान जनता से किया था, उसे तेज गति के साथ पूर्ण किया जा रहा है। और 2024 चुनाव को लेकर महिला सशक्तिकरण का अनोखा रूप भी बूथ स्तर पर देखने को जरूर मिलेगा। राजेश खत्री, सोनीपत।